हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए, जे वाई के जे वाई अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, पियाजे कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम करेंगे और हम टोटल 101 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख नाक कान से सोचते हैं। आँख कान नाक से सोचते हैं। दोस्तों आंसर है ए, संवेदी प्रेरक अवस्था, जैसे संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं और संवेदी पेची अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कह सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। कथन पढ़ेंगे। एक, जिन बालकों के औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। यह संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। यह पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया था। नहीं, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के भागों को 4 भागों में विभाजित किया था, जो अभी ऊपर दिए गए हैं। देखिए, पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत है, यानी कि सिद्धांत की अवस्था है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रायत नैतिकता की अवस्था होती है 4 से 7 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। ये कथन क्या है। संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2, निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया है। नंबर 3, शिक्षकों को बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तीनों कथन सही हैं, यानी राइट ऑप्शन डी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लॉरेंस कोलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, इसमें असत्य कथन पूछा है। कोलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यस, कोलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। यस, लेकिन कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है नहीं। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर डी है, क्योंकि असत्य कथन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से
कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? देखिए, अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता। बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधे आपको कंटेंट देते हैं। इसलिए लाइक एंड शेयर अपने आप किया करें। हम आपको सीधे प्रश्न पर ले जाते हैं, आपका टाइम ख़राब नहीं करते फालतू बातों में, सीधा कंटेंट देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। कोहलबर्ग ने स्वकेंद्रित अवस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना है, या आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 3। परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष तक के मध्य होती है। तीसरा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? आंसर है बी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। किससे प्रभावित होकर के? जीन पियाजे से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, या वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे? नहीं, वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये समझ जाइए, राइटिंग में मत जाइएगा। अब चाहो तो मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, रूसी मनोवैज्ञानिक, रशियन मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? ये जो अभी हमने पढ़ा है, लेव वाइगोत्स्की। ओह सॉरी, अब अभी हमने क्या पढ़ा? लेव वाइगोत्स्की, यस सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। इनमें से कौन सा सही है? डी इज द राइट आंसर, सभी सही। क्वेश्चन नंबर 12,
एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास केवल व्यवस्था का सूचक है। तो ऑप्शन देखिएगा, राइट आंसर है डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए सीधे आंसर दे रखा है, डार्क लिखा हुआ है, जिससे कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन करना है। सीधा आंसर भी दिखाया जा रहा है आपको। और क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यह होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यस, डी इज द राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया है? पियाजे ने। एंड 15 क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। यस, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषयों में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं, यहाँ पूछा है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिए यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अमूर्त पूछा है, मूर्त, और यहाँ पर आंसर में ये गलत है। राइट आंसर बी है, क्योंकि यहाँ पर अमूर्त पूछा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो राइट आंसर है बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सॉरी, आइए हम आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान सबसे बेहतर सीखता है। इंद्रियगामक अवस्था, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय में,
एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 19, बालकों की सोच अमूर्तता मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। हाँ, 7 से 12 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था 7 से 12। ठीक है। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। सी इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11। सी इज द राइट आंसर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? पियाजे के अनुसार। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसके कभी पतंग को नहीं देखा। उसने कभी टाइपराइटर गलती कर देते हैं। उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखता है सम्मिलन, इसे कहा जाता है सम्मिलन। यानी कि कोई बच्चा जब किसी ऐसी चीज को देखकर, जैसे कि किसी बच्चे ने कुत्ते को देखा है, लेकिन वो कभी अचानक से बिल्ली को देख ले कि हाँ, बिल्ली भी ऐसी कुत्ता ऐसा भी होता है बिल्ली की तरह, कि उसका आंखें ऐसी होती है, बिल्ली का मुंह थोड़ा सा गोल होता है और कुत्ते का मुंह लंबा होता है, तो वो उसे भी कुत्ता ही कहेगा। तो फिर उसे कोई बताया जाएगा कि नहीं, ये बिल्ली है। ऐसे ही ये यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ये बच्ची कह रही है कि देखो चिड़िया, पतंग को देखकर कहते हैं चिड़िया, लेकिन उसके पिता ने कहा ये चिड़िया नहीं, ये पतंग है। तो इस ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सम्मिलन। क्वेश्चन नंबर 24, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। मूर्त संचालन प्रक्रिया। सी इज द राइट आंसर। यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और उसी में वह तार्किक चिंतन करता है, गणितीय संक्रियाएं करता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी, चालक, पूर्ण परिचालन
दृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। देखिए, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हैं और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास पर बल देते हैं। ठीक है। 27 कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये टाइपराइटर क्या क्या गलतियां कर देता है, मात्राओं में कभी। देखिए, साख्ता लिख दिया है, सकता को। अच्छा, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कब? इंद्रियों के द्वारा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जब बच्चा छोटा होता है अनुकरण करता है, स्मृति, मानसिक निरूपण, यानी कि छोटे बच्चे क्या करते हैं 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में वे कुछ भी देखते हैं तो उन्हें एक ही बार में याद कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादातर उन्हें एक बार में याद ही हो जाता है और उसी से वो सीखते भी। आँख, नाक, कान, यानी कि ज्ञान इंद्रियों से वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या है राइट आंसर? पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन। याद रखना, समावेशन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो है समावेशन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो रहा है? कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 31 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक, यानी कि पहली अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 32 वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया है? स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत भी
वाइगोत्स्की ने दिया, जेडपीटी का भी। क्वेश्चन नंबर 34, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? देखिए आंसर सामने ये, वन इज द राइट आंसर। ये क्या कह रहा है इन चरणों का? यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुकरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंडोन्मुखीकरण, या वैयक्तिक और विनिमय, या अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध। यहाँ पर क्या पूछा है? विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? अनुसरण पूछा गया है। यह है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इनमें से किनका अनुकरण अनुकरण और अनुसरण अंतर होता है। आज्ञा पालन और दंडोन्मुखीकरण, या व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध, या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इनमें से आज्ञा पालन और दंडोन्मुखीकरण इनका अनुसरण, वैयक्तिकता और विनिमय इन दोनों का अनुसरण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, मिश्रित आयु वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राइट आंसर है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? परंपरागत, इसमें ईगो है, सॉरी। 37, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे और अपने तरीके से उसे स्थिति के अनेक प्रपीछ करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात। क्वेश्चन नंबर 38, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है।
अनुकूलित यानी कि देख करके, सीखा है। 39 संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को किसके द्वारा संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई? यह है जीन पियाजे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 41 पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? यह क्वेश्चन कई बार निकल चुका है। अमूर्त, अब भी राइट आंसर नहीं दिया होगा क्या? राइट आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड क्वेश्चन नंबर 42 एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग की किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? यह है ऑप्शन नंबर ए औपचारिक चरण, फोर कानून और व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 43 भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया? भाषा विकास के संदर्भ में राइट आंसर इज सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया? आंका गया यानी कि यह इसकी अपोजिट रहते हैं, आंका गया। सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ए विकास संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? राइट आंसर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? सामाजिक रचनावादी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? सी इज द राइट आंसर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण
विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 48, रिया कच्चा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रिया कच्चा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है सहयोग की नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 49, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? संवेदी, फेसी, इंद्रिय गामक अवस्था है। इंद्रिय जनित गामक स्तर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक उपेक्षा इसमें पूछा है उपेक्षा, यानी कि संज्ञान, जैविक। क्वेश्चन नंबर 51, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, किससे संबंधित हो सकती है? कैस नाउ, यह होगा वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। डी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 52, आप एक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार की दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? उत्तर पारंपरिक, जो कि सही डिसीजन लेते हैं, उनके अंदर ईगो नहीं होता, यानी कि आज्ञा मानने वाले, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। एंड क्वेश्चन नंबर 53, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? छिपी हुई वस्तु निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? राइट आंसर, वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 54, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की से जुड़े हुए सामाजिक और सांस्कृतिक, संस्कृति शब्द आ गया तो यानी कि वाइगोत्स्की से संबंधित है। आंसर, संस्कृति देखकर वाइगोत्स्की अगर पूछा है तो संस्कृति देखकर ही आंसर टिक कर सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का क्रम निम्न है। क्रम है संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। 56,
क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? राइट आंसर इज पहली अवस्था, स्तर 1। क्वेश्चन नंबर 57, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 58, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? राइट आंसर इज समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 60, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एक प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है अध्यापिका की मनोदशा। क्वेश्चन नंबर 61, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है क्या है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। यस, एक कहता है भाषा पहले आती है, एक कहता है विचार पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? एक प्रमुख आलोचना है कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 64, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? राइट आंसर, विचार की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि पलट ना सके। क्वेश्चन नंबर 65, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ZPD यानी स्कॉफ होल्डिंग, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए दोस्तों, हम वीडियो को थोड़ा स्पीड में लेकर के चलें क्योंकि एक से एक क्वेश्चन हमें करना है।
और प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 67। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में है। यस, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। यानी कि जब वयस्क सहयोग की सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे सहयोग देना कहता है। क्वेश्चन नंबर 69। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया। स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातकरण। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की सहमत होते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास कह लो या सांस्कृतिक। देखिए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। डी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 71। कोलबर्ग की सिद्धांत के आई थिंक एक क्वेश्चन कहाँ गया? 70 ठीक। क्वेश्चन नंबर 71। कोलबर्ग की सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? यह अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 72। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस पद का प्रयोग किया है? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस पद का प्रयोग किया है? वो है स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 73। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। टाइपराइटर बहुत सारी गलतियां कर देता है। आइए चलें क्वेश्चन नंबर 74। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? यानी कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? औपचारिक सांक्रियात्मक अवस्था।
बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है? तो आंसर जाएगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 77, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यह एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में भिन्न होता है? बजाय किसके? प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा के बजाय। क्वेश्चन नंबर 82, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? पियाजे के अनुसार डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 84, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन नंबर 85, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलन ठीक हुआ है? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? डी इज द राइट आंसर। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 88, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्णता होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक विश्व के साथ अनुभव इज द राइट आंसर।
89 पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 90 किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यह अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 91 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 92 कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करके हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहंकेंद्रीय भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए प्रयासों के रूप में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 94 लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 95 जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। कुछ गलती से टच हो गया था। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 97 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? सी इज द राइट आंसर औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 98 लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी इज द राइट आंसर कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 99 जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष कर पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मानसिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। और आइए दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ओके, थैंक्स फॉर watching this video. Take care and bye bye.